हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 21 मई और 21 मई से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के वीडियो के प्रश्न रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने। मालती जोशी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मई। हाल ही में ONDC स्टार्टअप उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है नई दिल्ली में। किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? तो ये हो गया है भारत देश का। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है भूटान में। हाल ही में एलोद्रा कप 2024 में निखित जरीन ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये थे कल के वीडियो के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज के दिन के प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 20 मई को मनाया गया है। हर साल मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। एंटोन जानसा, जो कि मधुमक्खी पालन में अग्रणी थे, उनकी जयंती के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मधुमक्खी पालन दिवस की शुरुआत की गई थी। इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो यदि बात करें इसकी थीम की, तो 2024 के लिए इसकी थीम है बी एंगेज्ड विद यूथ। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश द्वारा दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 दुबई द्वारा इसका अनावरण किया गया है। दुबई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गेमिंग 2033 के लिए दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया है, जो बढ़ते ई गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों, रचनाकारों और उद्यमियों के लिए कई अवसर प्रदान करेगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है मेघालय। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास शक्ति दोनों देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। यदि बात करें मेघालय राज्य की, तो इसकी राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री है फागू चौहान और गवर्नर है कोनराड संगमा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के राजनेता, अर्थशास्त्री और पूर्व सिविल सेवक हैं, जो 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं।
वह 2021 से वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह गवर्निंग पीपल्स एक्शन पार्टी के सदस्य हैं। यदि बात करें सिंगापुर की, तो इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। राष्ट्रपति है थर्मन और प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं वो है लॉरेंस वोंग। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, पवन सिंधी को। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें सिंधी के समाज में उल्लेखनीय योगदान और मानवता की सेवा के लिए दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 भारत को मिल सकता है। भारतीय सेना रूसी ईगला एस, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, के साथ अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ईगला एस एक कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों को नज़दीक से बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंगलयान 2 मिशन के तहत मंगल पर उतरने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर 3 भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक मिशन के लिए कमर कस रहा है, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर उतारना है। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के उपयोग से लॉन्च किया जाएगा। भारत 2013 में मंगल मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। इस सफलता के आधार पर मंगलयान 2 अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के बढ़ते कौशल को प्रदर्शित करता है। यदि बात करें इसरो की, तो इसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके चेयरमैन हैं वो है एस सोमनाथ। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, गाजा हमले में किस भारतीय सेना के किस देश के किस भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी की मौत हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर 3 वैभव अनिल काले की। गाजा में चल रहे संघर्ष में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत हुई है। वह इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ सदस्य के रूप में कार्यरत थे। 46 साल के वैभव अनिल काले महाराष्ट्र में रहने वाले थे और 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गैर जीवन बीमा शाखा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है। यदि बात करें एसबीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर 1 चीन ने। चीन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए बोइंग और 2 अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताइवान के नवनियुक्त राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने उन्नत लड़ाकू जेट और अन्य प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के साथ-साथ अपने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ाकर द्वीप की सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए
इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।